Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now I am here with a new chapter of Prayapta which is chapter number 13 our statistics. ठीक है, so chapter start करते हैं. अब statistics chapter ऐसा नहीं है कि बहुत कोई मुश्किल chapter है. अगर आपको formulas अच्छे से याद है तो आप इसमें कर सकते हो. सिर्फ इसमें calculation वाला है और ऐसा कुछ समझाने वाली चीज नहीं है. तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम वो डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे. जहां कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी वहां कैलकुलेटर यूज कर लेंगे या मैं वीडियोस में कट लगा दूंगी ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना और ऐसा ना हो कि इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा घंटे देने पड़े. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास. अब इसमें तो देखो मीडियन क्लास कौन सी होगी 1 2 3 4 5. मिडिल में कौन सा है, ये वाला नंबर है 12 है हमारा. सो ये ले लेते हैं हमारी मीडियन क्लास. एंड देन बोला है मॉडल क्लास. मॉडल क्लास के लिए हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कौन सी है 20 हाईएस्ट है तो ये हो जाएगी हमारी. पहले तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं. सो ये वाली हो गई हमारी मॉडल क्लास. ठीक है, अब दोनों का उसने क्या बोला है सम ऑफ लोअर लिमिट. सो ये लोअर लिमिट 10 प्लस इसकी क्या है 15. 10 प्लस 15 25. देख लो जरा यार, ये बी पार्ट है, हर जगह ही कर रखा है मैंने. सो ये बी पार्ट है हमारा 25. ठीक है, पेन बहुत ज्यादा पतला हो गया. हाँ इतना ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखो यहाँ पे मीन निकालना है. ज्यादा आपके पास बड़े नंबर्स नहीं है तो हम सिंपल अपना डायरेक्ट मेथड से ही निकाल देंगे. यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं क्या क्या है. वी हैव 5 10 10 7 8. ये हमारी फ्रीक्वेंसी है. क्या निकालते हैं हम, सबसे पहले निकालते हैं x1 मतलब इसका मिड पॉइंट. सो 3 प्लस 5 अपॉन में 2. 5 6 7 8 8 अपॉन 2 4 हो जाएगा. देन नेक्स्ट देखो 5 प्लस 7 अपॉन में 2. 7 8 9 10 11 12 अपॉन में 6 हो जाएगा. एक बार गैप पता चल जाए आपको. अब सारे 4 5 गया 6 7 गया 8 9 गया 10 11 गया 12. ठीक है, तो ये आ गए. आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, ज्यूम मीन वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है. सो एफ आई एक्स आई निकाल रहे बिकॉज नंबर्स इतने बड़े नहीं है. सो ये हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 60 एंड ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 70 जा ये हो जाएगा 96. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. प्लस कर लेते हैं. फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला जरूर लिख के आना. समीशन एफ आई एक्स आई, डायरेक्ट मेथड से कर रही हूँ मैं. समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई. सो ये देख लो इसको प्लस कर लो सारे. ये 6 है हमारे पास. एंड देन वी हैव 9 10 16 हो जाएगा. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. समीशन एफ आई निकाल लेते हैं, इसको भी प्लस कर लेते हैं. ये हो जाएगा 8 7 15 20 0 2 3 4. सो ये आ गया 40 एंड ये हमारा आ जाएगा. इसको ऊपर कर लो. अब बस फॉर्मूले में मैं पुट करना है. समीशन एफ आई एक्स आई क्या है 326 अपॉन में 40 हो जाएगा. 2 के टेबल से कट हो जाएगा. ये आ गया हमारा 20 एंड इसको 2 के टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 एंड 12 6 आ जाएगा 163 अपॉन 20. कट नहीं होगा ना 2 के टेबल से, तो हमारे पास आ गया 163 अपॉन में 20. डायरेक्ट मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से कर रही हूँ. 163 डिवाइडेड बाई 20 इज 8.15. ठीक है, मीन निकालना था, सिंपल था. जब भी आपको लगे यहाँ जो वैल्यूज है वो छोटी है, सिंपल है, 10 20 इस तरीके से है 5 वगैरह, तो आप डायरेक्ट मेथड से कर लेना. जहाँ पे भी वैल्यूज फ्रीक्वेंसी की बड़ी लगेंगी वहाँ हम एज्यूम या स्टेप डेविएशन पे जाएंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा. सो इसका हमें मोड निकालना है. सबसे पहले मोड में क्या पता होना चाहिए हमें, फॉर्मूला बस पता होना चाहिए. एल प्लस यहाँ पे ध्यान से देखना. ठीक है, मैंने जैसे याद कर रखा है ना, मैं आपको वैसे बता देती हूँ. हमारे पास अच्छा यहाँ पे 3 चीजें होती है. एक होता है F1, एक होता है F2 और एक हम लेते हैं FO, जिसको मैं जब फॉर्मूला लिखती हूँ उसको 0 बोलती हूँ. सो हम स्टार्ट करते हैं 1 में से 0 हटाते हैं. तो पहले 1 0, 2 की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही. अब नीचे क्या कर रहे हैं हम 2 5 1, 2 1 जा 2. तो यहाँ पे साइड पे भी हमने 2 ले लिया एंड ये हमारा F0 मतलब ये पूरा F0 बस यहाँ 2 और यहाँ 2 आता है. ठीक है, अब ये मेरा याद करने का तरीका है इसलिए मेरे को ये मोड का फॉर्मूला हमेशा याद रहता है. आपको जैसे याद रहा वैसे याद रख लेना. ठीक है, इनटू में H होता है. H होता है हमारा क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले देखेंगे हमारी मॉडल क्लास क्या है. तो इसमें देख लो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 12 की है. सो दिस इज दी मॉडल क्लास. एक बार आपको मॉडल क्लास मिल गई. अब हमें यहाँ 3 फ्रीक्वेंसी लेनी है. जो मॉडल क्लास वाली है वो हमारी F1, इसके ऊपर वाली F0, तभी मैं इसको 0 समझती हूँ, और ये हो गया F2. ठीक है, सबकी वैल्यूज हमारे पास आगे सिर्फ पुट करना है. अब मॉडल क्लास का L होता है लोअर, तो ये 60 है. 60 प्लस F1 देखो 12
माइनस F0 देखो 10 अपॉन में, देखो जब हम नीचे वाला लिखते हैं ना, ऊपर 2 तो लगा दिया, उसके बाद ये सेम रहता है 12 माइनस 10 और माइनस F2 देख लो कितना है 6 एंड साथ में इनटू में H क्या है, इसके बीच में डिफरेंस देख लो कितना है, 80 माइनस 60 इज 20, तो ये हो गया हमारा 20। चलो हमारे पास ये आ गया। अब हम कर देते हैं इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 20 में 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा अपॉन में 12 2 ज़ा 24 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 16 माइनस का एंड इनटू में हमारे पास 20 है। सो ये हो गया 60 प्लस 2 अपॉन ये हमारे पास हो जाएगा 16 17 18 19 20 और 4 4 8 एंड इंटू में 20 देख लो जो कट होता है, ये आ जाएगा हमारे पास 10, ये आ जाएगा 4, ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5। सो हमारे पास आ गया 60 प्लस 5 विच इज 65। ठीक है, तो मॉड में बस क्या याद रखना है, देखो नंबर्स ऐसा नहीं है कि भाई नंबर्स यही उठ के आ जाएंगे। सो आपको बस याद क्या रखना है, जो गलती नहीं करनी वो है ये फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से याद है तो और इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन 2020 में, ये 2022 में आया था ये 2 मार्क्स का। अब इसमें सिर्फ मॉड निकालना है, सो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता है मैं वैसे हेल्प कर देती हूँ आपका। देखो क्लास कौन सी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 45, सो हमारी मॉडल क्लास हो गई 45। देखो L हो जाएगा 40 एंड देन F1 मतलब F1 हो जाएगा मेरा 45, इसके ऊपर वाला देखो वो हो जाएगा F0 मतलब 30 एंड इसके नीचे वाला है F2 जो कि हो जाएगा मेरा F2 हो जाएगा मतलब 42। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई। डिफरेंस क्या है इनके बीच में, 10 का डिफरेंस है। अब ये सारी वैल्यूज बस आपको फॉर्मूले में पुट करने, फॉर्मूला भी लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला देख के आए हैं, उसमें पुट करके आंसर निकाल दोगे। मैं एक बार चेक करके आपको बता देती हूँ आंसर क्या है। सो इसका आंसर हमारे पास आएगा 48.33। ठीक है, चेक कर लेना, एक बार क्वेश्चन करके देख लेना, सिंपल टेबल है, आपको यहाँ पे बस मॉड निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे एक x है, हमें ये x निकालना है एंड हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मॉड क्या है 55 है। सो मॉड अगर 55 गिवन है तो हमारी मॉडल क्लास क्या होगी, किस में आ रहा है मॉड, आ रहा है 55 किस में आएगा, 45 से 60 के बीच में आएगा। ठीक है, सो ये आ गई हमारी मॉडल क्लास। अब यहाँ पे देखो ये हमारी मॉडल क्लास है, फॉर्मूला लिख लेती हूँ पहले मैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, क्लियर है। अब वैल्यूज देख लो, L क्या होगा हमारा 45 होगा प्लस F1 15 होगा, F1 इसके ऊपर वाला F0 एंड इसके नीचे वाला F2। अब पुट कर लेते हैं, F1 क्या है 15 माइनस F0 क्या है x अपॉन में 2 इंटू 15 माइनस x माइनस F2 कितना है 10 इंटू में h, डिफरेंस कितना है 60 माइनस 45, 15 का डिफरेंस है इसमें। सो ये आ जाएगा 15। ठीक है, समझ में आ गया। सो अब सारी वैल्यूज हमने फॉर्मूले में लिख लिया है, इसको ऊपर कर लेते हैं एंड इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 45, अभी एज इट इज लिखो। ऑल्सो ये हमें गिवन है, किसके इक्वल है 55 था, सो दिस इज इक्वल टू 55। तो जो x आएगा वहां की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगेन। अच्छा इसी स्टेप में फिर ये कर देते हैं, एक मिनट रुको, इसको रब करते हैं एंड यहीं पे मैं लिख देती हूँ दिस इज इक्वल टू 55 गिवन है। तो नेक्स्ट स्टेप में ही हम कर देंगे 55, 45 को उधर भेज देंगे तो माइनस 45 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे है 15 माइनस एक्स अपॉन में 15 इंटू 2 इज 30 माइनस एक्स माइनस 10 एंड इंटू में 15 है, उधर जाके अपॉन में 15 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कर दिया मैंने अपॉन में 15 और ये 55 में से 45 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स अपॉन में, इसको कर लो सॉल्व, 30 में से 10 माइनस करेंगे 20 तो आ गया 20 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 15 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15। इसको ऊपर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 के टेबल से 20 माइनस एक्स हो जाएगा एंड 3 के टेबल से करोगे 15 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 20 2 इंटू 2 40 माइनस 2x इक्वल्स टू 15 3 ज़ा 45 माइनस 3x। ये कैसा 3 बनाया मैंने। ठीक है जी, अब x वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, माइनस 2x इधर है, उधर से आएगा प्लस 3x एंड इक्वल हो जाएगा 45, ये 40 है माइनस 40 हो जाएगा। सो 45 माइनस 40 इज 5 एंड प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे x आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई 5। क्वेश्चन में हमें x ही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन देख लो एक बार. सो द क्वेश्चन सेज द टेबल बिलो शो द सैलरी ऑफ 280 पीपल. सो 280 पर्सन 280 बंदों की सैलरी यहाँ गिवन है. कैलकुलेट द मीडियन. अब हमें मीडियन निकालना है. मीडियन कैसे निकालते हैं, पहले फॉर्मूला लिख दूं. मीडियन का हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू में H. ये होता है हमारा फॉर्मूला. H फिर से लिख देती हूँ मैं, इनटू में H. ठीक है. अब यहाँ पे ये चीजें आती कैसे हैं. सबसे पहले तो जब भी हमारा मीडियन का क्वेश्चन होता है ना, हम उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा मैं इधर कर रही हूँ. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये देखो यहाँ पे हम क्या स्टार्ट करते हैं. इसको मैं थोड़ा सा अभी के लिए जूम कर रही हूँ, देन चाहे हम इसको जूम आउट कर देंगे ताकि अभी आपको अच्छे से दिख जाए. मैं एक बार कैमरा में चेक भी कर लेती हूँ कि ये विजिबल है ना. ठीक है, वैसे तो विजिबल है, बट अगर लाइट भी होगा तो मैं साथ साथ बोलती हुई चलूंगी. ठीक है. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, हम इसको प्लस करते हुए चलते हैं. जैसे हमारे पास सबसे पहले है 49. ठीक है, अभी बहुत बोल्ड बोल्ड दिख रहा है, अभी ये छोटा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा. देन 49 में प्लस, अच्छा यार मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ, मैं जरा सा भी प्लस वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी ऐड करने में. सो ये हो जाएगा 133 प्लस 49 हमारा आ जाएगा 182. इसमें प्लस कर देते हैं 63. सो ये हमारा आ जाएगा 245. प्लस कर देंगे इसमें 15. सो ये आ जाएगा 260. इसमें प्लस कर देंगे, नेक्स्ट है 6. सो हमारे पास आ जाएगा 266. इसमें प्लस कर देंगे 7. सो ये आ जाएगा 273. इसमें प्लस कर देंगे 4. सो ये आ जाएगा 277. एंड इसमें प्लस कर देंगे 2. तो ये आ जाएगा 279. एंड इसमें प्लस कर देंगे 1. सो ये आ जाएगा 280. ये हमेशा जो आपका ये लास्ट वाला है ना, इसको मैं जूम आउट कर रही हूँ. ये हमेशा, अरे हट जा भाई, और जूम आउट हो जा भाई. चलो इसको इधर रख देते हैं. अब ये देखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे ना, ये जो आपका लास्ट में 780 आता है, ये यहाँ पे इसका टोटल जो होगा उसके इक्वल आना चाहिए. क्वेश्चन में हमें गिवन था 280 पीपल. सो यहाँ पे ये जो लास्ट नंबर आएगा ये हमेशा इसके इक्वल है, क्योंकि ये भी हम सारा प्लस करते हैं और इसमें भी हम प्लस करते हुए आ रहे हैं. ठीक है. अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना. सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली. देन हम निकालते हैं N/2, जिसमें N क्या होता है, टोटल नंबर. जो यहाँ पे लास्ट में आपको कभी कभी दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो समझ लो ना, जो CF में लास्ट में आया आपके पास. सो यहाँ पे तो 280 क्वेश्चन में गिवन ही है. सो ये हो जाएगा 280 अपॉन में 2. ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना. ये जो छोटी अब मैं बताने वाली हूँ ना, यही गलतियों की वजह से अच्छे खासे क्वेश्चन में मार्क्स कटवा लेते हो. सो ये हो जाएगा 140. ये आ गया हमारे पास 140. अब हम देखते हैं 140. अब देखो 140 के आसपास यहाँ पे कौन से नंबर है. 140 के आसपास ये दो नंबर्स हैं. ये 140 से बड़ा है क्योंकि ये तो उससे बड़ा हो गया, एंड ये 140 से छोटा है. तो ये दो नंबर है 140 से, ध्यान से सुनना, जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा जो नंबर है वो हमारी हो जाता है CF की, मतलब हमारी मीडियन क्लास. मतलब 182 140 से जस्ट बड़ा, 245 से पहले ये आ गया ना, तो इसलिए 182. सो यहां से मेरी आई मीडियन क्लास. ठीक है, यहां तक कोई बच्चा गलती शायद नहीं करता. जस्ट बड़ा जो है वो ले लिया एंड हमारी क्लास आ गई. गलती कहाँ करते हो आप लोग, जब हमें फॉर्मूले में CF लिखना होता है. सो हम CF अगर लेंगे 182 तो वो गलत हो जाएगा. फॉर्मूले में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हो वो हम लेते हैं एक ऊपर वाली. समझ आ रहा है, इससे आसान तरीके से मैं नहीं लिख सकती. देखो, जब हमें मीडियन क्लास चाहिए, हमने N/2 निकाला, इस नंबर से, ये वाले नंबर से जस्ट बड़ा जो है वो हमारी हो गई मीडियन क्लास. लेकिन जब हम फॉर्मूले में ये CF डालते हैं, ये होगा हमारा एक ऊपर वाला, मतलब 49. ठीक है, ये गलती मत करना अगर आप करते हो. अभी मैं सारा कुछ रब कर रही हूँ और फिर से एक बार डिस्कस करूंगी यही सेम चीज. पहले इसको रब कर दें. चलो अभी के लिए इसको भी रब कर देते हैं एंड ये हटा देते हैं. ठीक है. सो हमने यहाँ पे निकाला था और ये आया था हमारा 140. सो 140 आया. हमने देखा हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 140 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है. सो 140 से जस्ट बड़ा नंबर 182 मिला, तो वो मिल गई मुझे मीडियन क्लास. मीडियन क्लास चाहिए हमें, क्योंकि वहाँ लोअर वाला चाहिए होता है तो मीडियन क्लास का लेते हैं. एंड हमें वो डिफरेंस चाहिए, वो भी मीडियम, वैसे वो तो सेम होता है बट फिर भी मीडियन क्लास का डिफरेंस मानते हैं. एंड फ्रीक्वेंसी भी हमें यहाँ से मिलती है. ठीक है, सब चीज़ें इसमें से मिलेगी. सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 182 नहीं लोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे 49, मतलब उससे एक ऊपर वाली. मीडियन के क्वेश्चन में 90% गलतियां यही होती हैं कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही वाली ले लेते हैं. ठीक है, मैं थोड़ा सांस ले लूं
एंड इसको यहाँ पे कर देते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, अगर एक हैबिट डालोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो जो क्वेश्चन में चीजें चाहिए ना वो लिख लो हमेशा। एल चाहिए, एल कितना होगा 10। नेक्स्ट हमें n/2 चाहिए 140। CF चाहिए, मैंने बोला एक ऊपर वाला मतलब 49। एंड देन फ्रीक्वेंसी F क्या लेते हैं, F मीडियन क्लास वाली लेते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 133, तो ये 133 आ गया। H हमारा क्या आ गया, दोनों में डिफरेंस देख लो, 15 - 10 5 आ गया। अब जब सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे लिख ली तो इसको फॉर्मूला में पुट कर दो। अगर आप ऐसे करके चीजें लिख लोगे तो गलती के चांसेस कम हो जाते हैं और इन क्वेश्चंस में सिर्फ इन्हीं गलतियों से मार्क्स कट जाते हैं। सो ये गया 140 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 49 यहाँ लिखा ही हुआ है, अपॉन में फ्रीक्वेंसी 133 इंटू में H हमारा 5 है। ठीक है, अब मैं इसमें 1 रुपए का भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और फटाफट ये कैलकुलेटर से करके दिखा देती हूँ आपको। ये हो जाएगा 140 माइनस 49 इंटू में 5 कर लेते हैं पहले, एंड देन डिवाइडेड बाय 133। सो ये हमारा हो जाएगा 3.42 एंड सो ऑन। और ये है 10 प्लस, सो ये आ जाएगा 13.42। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से आ गया, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मॉड निकालना है। सारी वैल्यूज बता रही हूँ, क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे। देखो मॉड में सबसे पहले देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 16, विच मीन्स हमारी मॉडल क्लास हो गई ये। 16 से बड़ा तो कुछ नहीं है ना। सो मॉडल क्लास अगर ये हो गई, फॉर्मूला लिख रही हूँ L प्लस F को। जब ध्यान रखना, अगर प्रैक्टिस भी करो ना स्टैट्स की, जितने क्वेश्चंस है उतनी बार फॉर्मूला लिखना। बार बार फॉर्मूला लिखने से ही आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। सो ये हो गया हमारा F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये हमेशा 2 लिखती हूँ मैं पहले। चलो इनटू में H देख लो क्या, अभी तो फॉर्मूला लिख रहे हैं तो H लिख देते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ सारी वैल्यूज। L क्या होगा, लोअर क्लास 30 प्लस F1 क्या होता है, ये वाला फ्रीक्वेंसी F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। तो ये हो गया F1 इज 16 माइनस F0 इज 10 अपॉन में 2 इंटू 16 माइनस 10 माइनस F2 कितना है 12 इंटू में डिफरेंस कितना है 10 का। सो ये रहा आपके पास। यार कैलकुलेटर से ही करना तो चलो मैं कर देती हूँ, जब हमने इतना कर दिया। सो ये हो जाएगा 30 प्लस 16 में से 10 माइनस करो 6 अपॉन में 16 2 ज़ा 32 माइनस माइनस प्लस 12 और 10 हो जाएंगे हमारा 22 इंटू में 10। चल कोई बात नहीं, हम ये क्वेश्चन कर देते हैं। तो अच्छा 32 में से 22 माइनस करो, 10 में से 10 माइनस हो जाएगा, लो 36 आंसर है। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। अगेन यार ये देखो 4 10 5 6 5 बहुत सिंपल सा है। सो इसमें भी हम डायरेक्ट मेथड से ही कर देते हैं। सो लिख लेते हैं या वहीं पे उसी को टेबल को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। मीन निकालना है, सबसे पहले क्या निकालते हैं, मिडिल वैल्यू निकालते हैं, मतलब हम अपना x1 निकालते हैं। तो क्या होगा, इसको जूम कर दूं थोड़ा सा, देखो मुझे पता ही थोड़ी सी इसकी विजिट थोड़ा सा ब्लर हो रही है, जूम करते हो तो मैं बोलती हुई चलूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लास है 10 से 15, सो 10 से 15 अगर क्लास है तो क्या करते हैं 10 प्लस 15 अपॉन में 2 विच इज 25 अपॉन में 2 विच इज 1 एंड ये हो जाएगा 12.5। सो ये आ गया पहला 12.5। दूसरा है 15 प्लस 20, सो 15 प्लस 20 ये हो जाएगा 35 अपॉन में 2। सो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 17.5। ठीक है, सबके बीच में 5 का डिफरेंस चलता रहेगा। तो 17 के बाद आ जाएगा 22.5, देन आ जाएगा 27.5 एंड देन आ जाएगा 32.5। जस्ट टू बी श्योर एक बार लास्ट वाला अपना चेक कर लेना, ताकि अगर कहीं सारे गलत करते हो आ रहे हो तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 565 अपॉन में 2 कर लो, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 15। सो जाएगा, एक मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा 2, अच्छा 4 से जाएगा ना 0.5। ठीक है, तो ये सही आ रहा है, मतलब हमने सारा ठीक है। अब जितना एक्स्ट्रा है उसको हटा देते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम डायरेक्ट मल्टी नहीं यार, अब देखो यहाँ पे, हाँ ध्यान से देखो, अब ये सारे पॉइंट वाले आ गए, तो अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगी चांसेस है गलतियां हो जाएंगी। सो इसको हम एक स्टेप और आगे ले जाते हैं, एज्यूम मीन मेथड से करते हैं। एज्यूम मीन मेथड के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हम इसमें से जो मैंने निकाला इसमें से कोई भी एक एज्यूम कर लो, बीच वाला यूजली करते हैं। सो ये हमने ले लिया हमारा
ए, सो ए इक्वल्स टू आ गया हमारा 22.5। सो अब ए ले लिया हमने, अब क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं अपना डी आई, और डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए, मतलब 12 में से 22.5 माइनस 17 में से ये माइनस, फिर देन इसमें से ऐसे माइनस करते हुए चलेंगे। ये ध्यान रखना है, डी आई में गलती क्या हो जाती है कि हम इसको लिख देते हैं ए माइनस एक्स आई, ए माइनस एक्स आई करोगे तो उल्टा हो जाएगा, नीचे आपके नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, ऊपर पॉजिटिव नंबर है, हमेशा ध्यान रखना है ऊपर हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। चलो अब माइनस कर लेते हैं, अगेन मैं कैलकुलेट तो इसमें ज़्यादा है नहीं कर, पर ठीक है 22.5 को माइनस करना है 12.5 से, ये आ गया हमारे पास 10, एंड देन इसको करेंगे 5 का डिफरेंस है, ये आ जाएगा 5, ये 0 आ जाएगा, देन इसमें और इसमें अगेन 5 का डिफरेंस है, ये है 10 का डिफरेंस, एक गलती मैंने कर दी, 12 में से इसको माइनस करें तो ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा, अभी आपको बोल के हटो कि ऊपर वाले नेगेटिव होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब हमारे पास थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, इसको आप कर देते हैं जूम आउट, एंड ज़्यादा ही जूम आउट हो गया, ठीक है, इतना ठीक है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। चलो अब क्या निकालना है, चाहो तो एक और स्टेप जा सकते हो आगे, बट मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, तो हम यहाँ से अपना क्या निकाल लेंगे, ये F1 है, F1 इंटू D1, ठीक है, येलो कलर से करते हैं ताकि वो अलग अलग रहे। सो हम निकाल रहे हैं F1 इंटू D1, चलो इसको साइड कर लेते हैं, एंड अब मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। सो ये देख लो किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, 10 इंटू 4 40 आ गया माइनस का, 10 इंटू 5 50 आ गया माइनस का, ये हो गया 0, 6 5 30, एंड देन वी हैव 5 इंटू 10 50। अब इसको इसका समीशन निकालना है, सो प्लस कर लो, 5 6 7 8, ये हो गया 80, एंड इसको भी पहले प्लस ही करेंगे, 5 ये आ गया 90, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 90 में से 80 गया, 10 आएगा, और बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 10 आएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको इतना रख लेते हैं ताकि हम देख भी सके, इतना रख लेते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसको साइड कर लेते हैं, एंड हमने एज्यूम मीन से निकाला है, सो मीन हमारा हो गया ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, ठीक है, समीशन एफ आई भी निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम। जब हम स्टेप डेविएशन पे जाते हैं ना, तो जो यहाँ पे ये यू हो जाता है और इनटू में एच हो जाता है, तो कभी कभी ये गलती हो जाती है कि हम एज्यूम मीन में भी इनटू एच कर देते हैं, एज्यूम मीन में हम एच नहीं लेते, ये नहीं करते, ठीक है, इसको हटा देती हूँ मैं। चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं, बट पहले समीशन एफ आई निकाल लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 5 10 20 30, सो ये आ गया हमारा 30, एंड ये आ जाएगा ए कितना है 22.5 प्लस समीशन एफ आई डी है, देखो जरा कितना निकाला था हमने, -10, सो -10 है तो ये माइनस हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास है 30, सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 22.5 माइनस 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं, ये पता नहीं इसमें क्या हो रखा था, 1 डिवाइडेड बाई 3, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आ गया 0.3334 ले लेते हैं क्योंकि 3 चलता जा रहा है। अब हमें करना है 22.5 में से माइनस कर देते हैं 0.34, सो हमारे पास आ जाएगा 22.16, तो दिस इज द आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप देखो मीन का क्वेश्चन भी कर चुके हो, मीडियन का क्वेश्चन भी कर चुके हो, और मॉड का क्वेश्चन भी कर चुके हो, फॉर्मुलेस क्लियर हो गए होंगे। मीन हमने एज्यूम मीन से भी कर लिया, डायरेक्ट से भी कर लिया, देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। सो जो सिंपल निकालने वाले क्वेश्चंस होंगे वो छोड़ते हुए चलेंगे, जैसे इसमें तो एक्स निकालना है तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो एक्स है हमें निकालना है, एंड मीडियन हमें क्वेश्चन में गिवन है, सो मीडियन इज 25। अब देख लो अगर मीडियन 25 है तो हमारी क्लास कौन सी हो जाएगी, कहाँ किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन में सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, वी फाइंड दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ये हो जाएगा, तो मुझे ही नहीं दिख रहा 6 है, ठीक है, मैं प्लस करती हुई चलती हूँ, आई होप ये 6 ही हो क्योंकि मुझे ऐसे 6 सा दिख रहा है, मतलब मुझे यहाँ से ब्लर दिख रहा है, तो आप लोगों को भी इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट क्वेश्चन तो समझ में आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। सो पहला है 6 से करेंगे, देन प्लस 9 कर दो, इसमें ये हो जाएगा 15 प्लस 10, ये तो बड़ा इजी था वैसे, 15 प्लस 10 कर दो 25 हो जाएगा, 25 प्लस 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 33, ये आ गया 33, एंड ये आ गया हमारा 33 प्लस x, ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ, ये 6 था, ये 9 था, 10 था, 8 था, और ये x था, ठीक है। एंड अब इसको रख देते हैं साइड पे, मैंने जूम नहीं किया था ना इसको, हाँ फिर ठीक है। अब आ जाओ जरा, देखो जरा हमारा n/2 कितना है, n/2 देखो हम निकाल नहीं पाएंगे, n/2 अगर हम निकालेंगे तो वो है 33 प्लस
x अपॉन में 2, या फंस गए ना, x आ गया तो 32 अपॉन n अपॉन 2 तो नहीं निकाल पाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास मीडियन क्लास तो चलो आ गई, CF क्या लेंगे, अगर ये मीडियन क्लास है तो CF हमेशा एक ऊपर वाला होता है, तो 15 हमारा हो जाएगा CF, ठीक है, मीडियन क्लास से एक ऊपर वाला होता है ना CF, अभी समझाया ना कितने प्यार से। चलो अब इसको हटा देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। सो मीडियन हमारा होता है L प्लस n अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इनटू में h, ठीक है, और ये इक्वल है 25 के। अब देख लो जरा L क्या है, 20 है, प्लस में n अपॉन 2 अभी अरे यार रब कर दिया मैंने, n अपॉन 2 क्या होगा 33 प्लस x अपॉन में 2, ठीक है, क्योंकि ये हमारा टोटल है, ठीक है। सो 33 प्लस x अपॉन में 2 एज इट इज लिख देते हैं, 33 प्लस x अपॉन में 2, ये n हो गया अपॉन में 2 माइनस CF क्या है 15 है, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है, इनटू में मल्टीप्लाई 10 से ही होगा क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस भी 10 है, तो 10 से 10 तो हट गया हमारा, एंड ये इक्वल है 25 की। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो 20 है इसको उधर भेज देंगे तो वो 25 माइनस 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास आया 33 प्लस इसका वो ले लेते हैं LCM ले लेते हैं, ठीक है। सो नीचे का 10 तो कट ही गया, इसका LCM ले रही हूँ मैं, ये 2 आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा 33 प्लस x और ये हो जाएगा माइनस 15 2 ज़ा 30 इक्वल्स टू 25 में से 20 माइनस कर दो। यहाँ पे मैं बता रही हूँ क्या किया, 25 में से 20 माइनस कर रही हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 5। अब इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया 33 प्लस एक्स माइनस 30 और 5 को उधर भेजेंगे, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। मैं सोच रही हूँ मैं ऐसे बैठ के ही पढ़ा लिया करूँ, एक तो मेरी टांगों को रेस्ट मिल जाता है, ऊपर से आप कहते हो मैम आप आगे आते रहते हो तो आपको वो दिक्कत भी नहीं होगी, तो मैं नीचे आराम से गद्दा लगा लेती हूँ और मैं यहाँ बैठ के पढ़ा देती हूँ। कैसा लग रहा है, सही आइडिया है। नेक्स्ट सेशन से मैं नीचे गद्दा लगा लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं। सो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 33 में से 30 माइनस करोगे ये आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 10, x हो जाएगा हमारा 10 माइनस 3, इसको ऊपर कर लो, 10 माइनस 3 बोले तो 7, सो x की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी थी, 7 आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ f। फिर से हमें एक वो निकाला, लेकिन अब मीन से, अभी हमने मीडियन से निकाला था और आई थिंक एक बार हम मॉड से भी निकाल चुके हैं। चलो अब इसकी बारी आ गई, मीन कितना गिवन है 25। सो इसको इधर ले आते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, जब भी हमारे पास मीन का क्वेश्चन होता है हम इनकी मिड वैल्यू निकालते हैं, मतलब हम अपना x1 निकालते हैं। तो x1 क्या आएगा 10 अपॉन 2 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, 30 अपॉन 2 15 आ जाएगा, 3 4 5 50 अपॉन 2 25 आ जाएगा। वैसे तो यहाँ से भी करो 25 30 35, यही उसका लाइन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ऑप्शन है कि आप इसी को मल्टीप्लाई कर दो, पर देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना वो हो जाएगा, कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं। सो हम एक स्टेप और आगे जाते हैं, अपना एज्यूम मीन निकाल लेते हैं। तो इसमें से हमने मान लिया ये 25 है, सो अब मैं D1 निकाल रही हूँ जो कि होता है xi माइनस a। सो 5 में से 25 माइनस करेंगे 20 आएगा, लेकिन माइनस का, 15 में से 25 माइनस करेंगे 10 आएगा, माइनस का, 25 में से 25 माइनस करेंगे 0 आएगा, 30 में से 25 माइनस करेंगे 5 आएगा। कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, अच्छा 30 में से, हाँ मैंने नहीं यार ये 30 की कुछ गड़बड़ यहाँ पे करी है मैंने, रुक जाओ, ये खुद कर दिया था ना समझदार बन के। यहाँ पे देखो क्या चल रहा था, 5 15 25, तो ये नेक्स्ट 35 होगा, येलो से ही लिखते हैं, ये होगा 35 और ये होगा 45, ठीक है। मुझे पता है क्योंकि प्रीमियर चल रहा है ना लाइव में, मैम गलत है, अरे रुक जाओ यार, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। सो ये हो जाएगा 0 एंड 35 माइनस 25 10 आ जाएगा, 45 माइनस 25 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई मतलब क्या निकालते हैं, वी फाइंड FI/DI, कलरफुल सा बनाते हैं थोड़ा। सो अब इसकी येलो की बारी है। सो FI/DI निकालना है हमें, 20 इंटू क्या है 5 5 2 ज़ा 10, सो ये हो जाएगा 100 माइनस का 18 इंटू 10 करेंगे ये आ जाएगा 180 एंड देन 15 इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 10 इंटू F करेंगे 10F हो जाएगा एंड 20 इंटू 6 करेंगे 6 2 ज़ा 12, सो ये आ गया 120। अब हमें एज्यूम मीन से किया है, इस सबको प्लस करना पड़ेगा, देख लो ज़रा
इसको प्लस करोगे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस है ना, तो 1 2 280 आएगा, लेकिन माइनस का। सो ये हमारा हो जाएगा 120 प्लस 10f। देखो अब 10f तो प्लस नहीं कर सकते, लेकिन हम 280 और 120 को सॉल्व कर सकते हैं। सो 280 में से 120 माइनस करो, ये हमारा आ जाएगा 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया 6, साथ में 1 प्लस ये आ गया 10f। ठीक है, समीशन ये भी निकाल लेते हैं, समीशन fi निकाल लेते हैं। सो ये हमारा क्या होगा 8 10 एंड ये हो जाएगा 8 एंड ये हो जाएगा 18 19 20 21 22 23 24। सो 2 3 4 से ये आ गया 44 प्लस f। आप लोगों ने मेरे को कभी प्लस करते हुए देखे तो साथ से आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो। मेरे को जब भी जैसे लेट सपोज मेरे पास नंबर है 30, तो 30 प्लस 5 35 होता है, लेकिन मुझे प्लस करना अगर मैं ऐसे करती हूँ 30 31 32 33 34 35। पता नहीं बचपन से या तो मेरे को ऐसे कैलकुलेशन करने की हैबिट पड़ी हुई है। सो कितना ही सिंपल क्यों ना हो प्लस का, मैं हमेशा ऐसे ही करूँगी, ऐसे डॉट 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 डॉट, मतलब ऐसे नहीं कि डॉट डॉट लगा के, ऐसे दिमाग में वैसे डॉट 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 ही चलती है मेरे। सबका शायद मेरे ख्याल से ऐसे तरीका लगा तो वापस आते हैं इस सेशन में। पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं थोड़ी सी बातें करती हूँ, मुझे लगता है अरे टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो 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 क्वेश्चन फटाफट कराओ। सो चलो क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिख लेते हैं, सारी चीज़ें तो हमने लिख ली। सो a प्लस समीशन FI/DI अपॉन में समीशन FI इंटू में कुछ भी नहीं है, ठीक है, इंटू में h नहीं करते ना, क्योंकि ये हमारा एज्यूम मीन वाला है। सो a एज्यूम मीन कितना किया था हमने 25 प्लस समीशन FI/DI कितना है 160 प्लस 10f अपॉन में समीशन FI है 44 प्लस f। और ऑल्सो हमें मीन कितना दे रखा है, हमें मीन दे रखा था 25। सो नहीं 25 दे रखा था क्वेश्चन में, 25 ही मीन था। लो जी, तो ये तो हो गया 25। सो अब ये देखो 25 से इधर इसको 25 को इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 160 प्लस 10f अपॉन में 44 प्लस f। सो ये पूरा इधर भेजेंगे, ये 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या बचा हमारे पास 160 प्लस 10f। इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक मिनट हम कुछ गड़बड़ करके आए हैं, देखो जरा, यहाँ पे -280 था। सो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ये मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया, मुझे यहाँ के पास चल गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी नेगेटिव नहीं आ सकती। सो दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब मुझे पता है आप लोग शुरू हो गए गलत है, कोई बात नहीं, रिलैक्स गाइस, इतनी देर से मैं अभी क्वेश्चंस कर रही हूँ, हो जाती है गलती। चलो अब यहाँ पे चलते हैं, इसको यहाँ भेज दो, 160 को उधर भेजोगे हो जाएगा प्लस का 160 इक्वल्स टू 10f। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, 10 उधर भेज दो, 160 अपॉन में 10 इक्वल्स टू f। 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 16, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो 11th क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड से अभी हम 4-5 क्वेश्चन करके आए हैं। सो सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, a प्लस समीशन FI/DI अपॉन में समीशन FI। क्वेश्चन आप कर लोगे, मुझे पता है। सो एक अगले क्वेश्चन पे चलें, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 12 सेज हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल आर रिकॉर्डेड एंड फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड, फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ द स्टूडेंट। मीडियन निकालना है आपने, सिंपल, सबसे पहले इस डेटा में क्या निकालेंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। देन जो मीडियन क्लास आती है, फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, फॉर्मूला क्या था, L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, ठीक है, खुद कर लोगे, वैल्यूज भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, फाइंड द फ्रीक्वेंसी f ऑफ द क्लास 19 से 21 वाली। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वैसे तो हम ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा करके आ चुके हैं, बट ये वाला मैं चलो करा देती हूँ, या अभी आगे शायद एक आएगा जिसमें हमें 2 वैल्यूज निकालनी है, तब करेंगे। अभी के लिए मैं फॉर्मुलाज वगैरह बताती हूँ आपको। मीन निकालना है, मीन से, अरे यार मॉड से थोड़ी, मीन से तो अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं, सेम क्वेश्चन है ये। सो मीन से आप निकाल लोगे कैसे, यहाँ पे ये तो वैसे भी छोटे, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे, डायरेक्ट से करना है, एज्यूम से करना है। मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, बता के देती हूँ, आपने देखा ही अभी हमने निकाला था मीन की हेल्प से, तो सेम वैसा ही होगा मेरे ख्याल से। ये वाला क्वेश्चन था, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, देखो अभी ये क्वेश्चन में हमने f निकाला था ना, सेम वही है, सब कुछ सेम है, बस आपको यहाँ पे नंबर्स चेंज हो गया, तो जिस मेथड से हमने वो किया है उसी से ही होगा। तो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन अपने आप ही आ गया है। सो क्वेश्चन से सो क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स
ओजीव। सो हमें लेस देन टाइप में इसको कन्वर्ट करना है, ये हमारा हो जाएगा, देखो जब हम लेस देन में करते हैं सो मैं साथ साथ पढ़ती रहूंगी, ठीक है। ये 100 से 120 है, 120 से 140, 140 से 160 एंड 160 से 180, देन 180 से 200। तो स्टार्ट करेंगे, अगर हम स्टार्ट करते हैं जब भी, सो लेस देन, किससे लेस देन करेंगे, यहाँ पे 120 से। अब देखो जरा बेसिक समझते हो, चलना रटने की कुछ जरूरत नहीं है। 120 से छोटे कितने हैं, 12, सो ये आ गया 12। अब देन का क्या करेंगे, लेस देन 140, सो लेस देन 140। अब 140 से छोटे कितने हैं, देखो जरा, 140 से छोटे ये सारे हैं, मतलब 140 से छोटे 14 और 12 दोनों है, सो 14 प्लस 12 कर दिया हमने, हमारे पास आ गया 26। अब 140 के बाद लेस देन 160, 160 में ये सारे हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि वैसे तो जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना, तो उसकी तरह ही समझ लो करते हुए चलते, तो या तो आप इन तीनों को ऐड कर लो, अदरवाइज यहाँ 26 तो है ही, उसमें प्लस 8 कर दो। सो मेरे पास 26 है, प्लस 8 करेंगे, सो ये आ जाएगा 34। एंड देन लेस देन 160 के बाद 180, अब लेस देन 180 ये सारे हैं, सो इन सबको प्लस कर लो, या 34 में 6 प्लस कर दो, आपका 40 आ जाएगा। देन लेस देन 200, अब 200 अगेन ये सारे हैं, तो सबको प्लस कर लो, या अपना 40 में 10 ऐड कर दो, तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो लेस देन में आ गया, अब हमें बस इसका ग्राफ बनाना है, ओजीव बनाना है, कितना सिंपल है। क्या करेंगे, इस तरीके से लाइंस ले लेते हैं, साफ सुथरा बना लेते हैं थोड़ा सा। सो ये रही लाइंस हमारी, चलो इसको इधर कर दो थोड़ा सा और, ठीक है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है सिंपल। हम यहाँ से, ये क्या बात हुई, अच्छा ये ब्लैक कलर होगा, रुको रुको, येलो कलर आ जा भाई, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको ऐसे रखा, यहाँ से इसको ऐसे ले जाएंगे। अब मार्किंग कर लेते हैं, सो यहाँ से यहाँ पे नीचे में हम लगाते हैं ये लेस देन वाला, और ये जो हमने निकाला है वो इस तरफ लगाते हैं। बाकी आप मेंशन कर देना नंबर ऑफ वर्कर्स है जो भी इस क्वेश्चन में था। सो ये 12 से 50 तक है, तो 50 तक जाना है, 10-10 का गैप ले लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा ये तो हमें इस तरफ लगाना है ना, अभी हमें वो लगाना है, सो ये किंग सा बना देंगे। 120 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, सो 120, देन वी हैव 140, and then we have 160, then we have 180 and we have 200। अब इसको 10-10 के गैप पे लगा लेते हैं, सो 10, 20, 30, 40, मैक्सिमम 50 है, सो ये आ गया 50, ठीक है। पॉइंट्स लगाओ, देखो जरा 120 12, 120 10 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं आएगा, 140 इज 26, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कहीं। देन 160 34, सो यहाँ से देखो 34 हो जाएगा यहाँ पे कहीं। देन 180 40, सो 180 से 40 हो जाएगा, 180 से 40 इधर जाएगा। एंड 250, सो ये 200 से 50 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसको देखो ज्वाइन करेंगे, सो ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक, सो ये आ गया हमारा लेस देन ओजीव। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है हमारा, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2। अब हमें क्वेश्चन में मीडियन दे रखा है, और देखो f1 f2 दो वैल्यूज हमसे पूछ लिए हैं, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में मैं रिस्क नहीं लूंगी, यहाँ पे मैं पहले ही जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना पूरा यहाँ बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। तो क्लास इंटरवल है हमारी 0 से 10, एंड देन वी हैव 10 से 20, एंड ये करता हुआ कहाँ तक जा रहा है, 70 तक। सो 20 से 30, देन 30 से 40, देन 40 से 50, देन 50 से 60, एंड देन 60 से 70, ठीक है, ये हो गया 70। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, पहला ही है हमारे पास f1, देन है 5, 9, 12, देन f2 एंड देन 3, 2, और इसका टोटल हमें दे रखा है, टोटल कितना है 40, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा कि अभी हम CF निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपनी निकालेंगे ना, तो हमें इससे फ़ायदा हो जाएगा कि हमें पता है लास्ट में 40, मतलब उसका टोटल 40 होगा। सो ये हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो ज़रा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, देन 4, 5, 6 एंड 26, और ये हो जाएगा 26 प्लस f2, ठीक है। f1 का, अरे देखना क्या करा है मैंने, ये मैंने यहाँ पे CF लिख दिया, वो f1 था ना, सो वो पहला स्टार्ट होगा f1 से, फिर ये सारे प्लस f1 चलते रहेंगे, ठीक है। और ये f1 और साथ में f2 भी अब यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब देखो आगे 26 के बाद 27, 28, 29, अगेन प्लस f1 प्लस f2,
देन वी हैव 29, 30, 31 प्लस F1 प्लस F2। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, हमारा हमेशा जो लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो इसके इक्वल होती है। सो दैट मीन्स आई कैन से कि जो 31 प्लस F1 प्लस F2 आया है ये मेरा किसके इक्वल होगा, 40 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई इक्वेशन कैसे आई है। अब इसके बाद जब हम मीडियन निकालते हैं तो हमें क्या क्या चीज, इसको इधर रख लेते हैं और मीडियन कितना दे रखा है वो देख लेते हैं बस एक बार। 32.5 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 32.5, ये हमें मीडियन दे रखा है। चलो अब देख लो जरा, यहाँ पे ये हो गया, ये टोटल पूरा इसके इक्वल है, वहां से हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो एल प्लस, रेड से लिख देती हूँ फॉर्मूला, फिर वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो ये है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारे पास हो गया। मीडियन हमें दे रखा है 32.5, दैट मीन्स क्लास इंटरवल में देख लो कहाँ लाई करेगा, ये 30 से 40 वाला, ये जो है इसके बीच में वो मीडियन लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं वो हम इसके ऊपर वाली लेते हैं और यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी हमारी ये 12 आ जाएगी। अब एक बार इसको ऊपर करके हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो एल गिवन है, एल कितना है, लोअर क्लास क्या है इसकी 30 प्लस एन अपॉन 2। अब एन अपॉन 2 कितना होगा, 40 अपॉन 2 20 होगा। सो ये आ गया 20 माइनस सी एफ क्या है हमारा, मैंने बोला इससे हम एक ऊपर वाला लेते हैं हमेशा, तो 14 प्लस F1। सो ये हो जाएगा 14 प्लस F1। ठीक है, अपॉन में फ्रीक्वेंसी देख लो कितनी है 12। सो अपॉन में 12, इसको इधर कर लेते हैं, इंटू एच, डिफरेंस कितना है सब में 10 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा इंटू 10। और ये किसके इक्वल गिवन है, हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया ना मैंने इसमें, चलो कोई बात नहीं, 32.5 दे रखा है। सो दिस इज इक्वल टू 32.5। ठीक है, पूरा अच्छे से बोर्ड यूटिलाइज कर रहे हैं हम। चलो अब देखो जरा, यहाँ पे 30 को सबसे पहले उधर भेज देना और इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20 माइनस 14 माइनस F1 अपॉन में 12 एंड इक्वल्स टू वहाँ पे, अच्छा इंटू 10 भी पड़ा हुआ है अभी यहाँ पे। सो इंटू 10 एंड इक्वल्स टू में 30 को उधर भेज दिया तो 32.5 में से माइनस कर दो 30। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20 में से 14 माइनस करो, ये आ गया 6 माइनस F1 अपॉन में 12। इसको कट कर दे, 12 और 10 को कट कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6 पे, ये हो जाएगा 5 पे, आगे तो कट होगा नहीं, इसको एज इट इज छोड़ दो। ये आ गया अपॉन में 6 एंड देन इंटू 5 है। सो पहले इसको देखते हैं, ये आ जाएगा 2.5। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये अपॉन 5 हो गया एंड ये हमारा हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, 0.5 हो जाएगा। 6 को अब उधर भेज दो, यहाँ पे है 6 माइनस F1 और ये हो जाएगा 6 5 से 30। सो ये 3 आ जाएगा, 3.0 होगा तो वो 3 हो गया। अब ये माइनस का है, वैसे तो अगर आप इसको भेजोगे दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, कट हो जाएगा। सो ये अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं, F1 इक्वल्स टू 3 माइनस 6 उधर जाएगा। सो ये आ जाएगा माइनस F1 इक्वल्स टू 3 में 6 में से 3 माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। सो F1 हमारा आ गया 3। हमें F1 F2 दोनों निकालना है। ठीक है, 3 हमारे पास आ गया। अब देखो एक इक्वेशन आई थी, हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, ये रही। अब इस इक्वेशन में करते हैं, ये इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ से मैं कह सकती हूँ F1 प्लस F2 मेरा इक्वल होगा 40, यहाँ पे 31 है, इधर आके माइनस, तो माइनस 31 और 40 में से 31 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। ऑल्सो अभी हमने वैल्यू निकाली है F1 की 3, सो ये हो जाएगा 3 प्लस F2 इक्वल्स टू 9। तो F2 हमारा हो जाएगा 9 माइनस 3 विच इज 6। तो F2 हमारा आ गया 6। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज दोनों की निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देख लो एक बार। The following table gives production yield per hectare in quintals of wheat of 100 farms of a village. Change the distribution to a more than type distribution and draw its ogive. So हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है more than में। So more than में कैसे चेंज करते हैं, more than में हमें चेंज करना है। We'll start with सबसे पहले more than 40. So more than 40, 40 से ज्यादा, ये सारे ही हमारे 40 से ज्यादा है। सो कितने हो गए 100, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है टोटल 100 है ये। सो 100 हो गए। अब नेक्स्ट हमारा होगा मोर देन 45। अब देखो 45 से ज्यादा कितने हैं, ये सारे 45 से ज्यादा है, तो आप 100 में से 4 माइनस कर सकते हो, ये 96 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा होगा मोर देन 50। अब देखो 50 से ज्यादा कौन से है, 50 से ज्यादा ये हटा देती हूँ मैं,
यहाँ पे ध्यान से देखना, जब हम बात करें 50 से ज्यादा तो ये सारे 50 से ज्यादा है, तो या तो आप इन सबको प्लस कर लो या 100 में से ये दोनों माइनस कर दो, या सिंपल वहाँ 96 चल रहा है उसमें से ये वाला जो लास्ट 6 आया उसको हटा दो, तो ये हो जाएगा 90। उसके बाद है मोर देन 55। अब 55 देखो 55 से ज्यादा कौन से वाले हैं, अगेन इसको हटाते हैं, 55 से ज्यादा वाले देख लो, 55 से ज्यादा है हमारे ये सारे, 100 या तो इनको प्लस कर दो या 90 में से माइनस कर दो 16 को, 90 में से 16 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 74। नेक्स्ट है मोर देन 55 के बाद मोर देन 60। सो मोर देन 60 बताओ कौन से हैं, ये दोनों 60 से ज्यादा हैं, सो 74 में से 20 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 54। देन हमारे पास है मोर देन 65। अब 65 से ज्यादा कौन से है, 60 के बाद 65 ही है ना, इसको हटा देते हैं। सो मोर देन 65 देखो हमारे 24 ही हैं। अब आप 54 में से 30 माइनस करोगे तब भी 24 आएगा, और डायरेक्ट भी यहाँ से हमें पता है कि 24 होंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपना ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसको साइड रख लेते हैं। एंड अरे यार एक तो ब्लैक कलर से आ जाता है, ठीक है, एक लाइन हमने ये ले ली एंड एक ये ले लेते हैं। अरे ये वो है क्या, स्क्वायर था, चलो हमारा काम हो गया, ये 2 लाइंस ले ली। अब हमें यहाँ पे मार्क करने, थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ मैं। सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारे फिक्स्ड वाले होते हैं उसको हम नीचे ले लेते हैं, एंड ये जो हमारा चेंज होता रहता है उसको हम इस तरफ लेते हैं। सो देखो ये कहाँ से है, 40 से, तो स्टार्ट कर देंगे। लेट्स सपोज हम 40 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। सो 40 देन 45 है, एक मिनट, 5 का गैप है ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 45, देन वी हैव 50, 55, देन वी हैव 60 एंड देन वी हैव 65, लास्ट 65 ही है शायद, तो बस 65 तक रख लिया। अब देखो जरा इधर की बात करें, सो हम कितना 20 का गैप ले लिया, 10 का गैप ही लेते हैं। सो 10 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड देन वी हैव 90 एंड इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। सो इसको और अगर ऊपर ले जाएंगे, सो यहाँ पे कहीं करा देते हैं हम 100, ठीक है। अब प्लॉट करने हैं सिर्फ नंबर्स 40 और 100, 40 ये रहा, 100 ये रहा, रेड से कर लेते हैं, चलो 40 ये रहा, 100 ये रहा, 45 और 96, 45 ये रहा, 96 कहाँ होगा, 100 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे होगा। देन 50 और 90, 50 ये रहा, 90 हमारा ये रहा, देन 55 और 74। सो 55, 74, 70 से, तो यार आप ग्राफ पे करोगे ना तो आपका एग्जैक्ट सेम आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं बस आपको बता रही हूँ। देन है 60 और 54, सो 60 और 54 यहाँ पे आएगा। देन 65 और 24, सो 65 और 24 यहाँ पे आएगा। चलो अब लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। सो इसकी लाइंस कहाँ गई, ये रही। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पहला ये, देन इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दो। सो ये यहाँ से यहाँ तक एंड देन ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो ये हमारा आ गया मोर देन ओजीव। आई होप अच्छे से समझ में आ गया वो क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज इतना। देखो हमें मीडियन दे रखा है, हमें क्या नहीं है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगेन मीडियन दे रखा है और हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। सेम अभी जो हम क्वेश्चन करके आए हैं जिसमें हमने F1 और F2 की वैल्यू निकाली है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन आप खुद करना, आपको पता है हमने उस क्वेश्चन में क्या किया था, सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन होना है, सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज हो गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज of a housing society is given by this, find the value of x, also find the median and mean। so फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ पे बस क्या आपको डराने के लिए क्या बोला गया है कि आपको बोल दिया x की वैल्यू निकालो। अब सोचोगे कि अच्छा x की जब भी वैल्यू निकालनी होती है या तो मीन दे रखा होगा, मीडियन, मोड दे रखा होगा। सो ना यहाँ पे मीन दिया ना मोड दिया ना मीडियन दिया, उल्टा आपको बोल दिया है कि मीन और मीडियन निकालो। सो ये x कहाँ से आएगा, ये आएगा, यहाँ पे आपको क्लियर बोल रखा है कितनी है, टोटल 200 फैमिलीज है, मतलब इस पूरे का जब आप सम करोगे तो वो 200 आएगा। मैं फटाफट आपको एक बार कैलकुलेटर से करके दिखा देती हूँ। सो देखो जरा, अगर हम इन सबको प्लस करते हैं सो क्या होगा, 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस 30 देन प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7 इक्वल होगा 172 के। सो ये आ गया 172 प्लस एक्स, और हमें पता है ये किसके इक्वल है, ये 200 के इक्वल है। तो इसमें से जब हम माइनस कर देंगे 200 तो हमारा आ जाएगा 28, इसको इधर ले आएंगे ना। सो इसमें से माइनस करेंगे 172 तो हमारा x आ जाएगा, x कितना आएगा 28।
8. So this is going to be the value of x. अब एक बार आपके पास x आ गया, x की जगह आप 28 लिखोगे एंड देन आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हो, दोनों के फॉर्मूलेज आपके पास हैं, आप यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। सो विद दिस आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। सो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसमें मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बस आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो जितनी ज़्यादा, क्योंकि मैं यहाँ कराती रहूँगी, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज देख के देखने का कोई फायदा नहीं है। जब आप खुद लिख के करोगे ना तब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, और इसमें सिर्फ फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए, बाकी वैल्यूज कौन सी कैसी हैं वो मैं सब आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। सो दिस वाज आवर चैप्टर स्टैट्स। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड रेस्ट। अच्छे से रेस्ट करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड देन अच्छे से कल एग्जाम भी दो। बाय फॉर नाउ।